हालेलुया। सो आप सबका स्वागत है, अपनी जगह पे बैठ जाएंगे सब जन। और मेरा विश्वास है आत्मा में हमेशा आप आत्मिक खुराक को लेते हुए आत्मा में हमेशा ऊंचे उठते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमने वचन को सुना जिस तरह से संडे को कि परमेश्वर के साथ संगति, आत्मिक ग्रोथ, परमेश्वर के साथ सहभागिता हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तभी हम आत्मिक ग्रो करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर हमें मकसद दिया है, जो रूहें बचाने का मकसद, हमारा एक ही मकसद है, चाहे वो सेवा है, चाहे आप चर्च भवन में आ रहे हैं, आप लोगों को अपनी गवाही देते हैं अपने एरिया में जाके, या आप बीज बोते हैं, उसके द्वारा जब वो कामों में लगता है, परमेश्वर के कामों में लगता है, तो वो सब चीज़ें मिलाकर क्या करती हैं, यहाँ पे टेंट लगाने वाले टेंट लगाते हैं, मीडिया वाले परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो अपने घरों में देख रहे हैं, उसके द्वारा रूहें बचती हैं। इंस्ट्रूमेंट वर्शिप करने वाले वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे उतरे। हम सब क्या कर रहे हैं, सब मिलके परमेश्वर की रूहों को बचा रहे हैं। अगर आप अपना टाइथ, अपना ऑफरिंग, अपनी सीड को बोते हैं, दैट मीन्स, इसका मतलब है कि आप एक विजन के साथ, आप इस मकसद के साथ जुड़े हैं जो परमेश्वर ने मकसद, परमेश्वर ने अपने दास को दिया, इस दर्शन के साथ आप जुड़ते हैं। हालेलुया। और जैसे हम देखते हैं कि एक झरना जो होता है पहाड़ों से उतरकर नीचे आता है, और झरना का पानी कितना ठंडा और कितना शीतल और कितना साफ और क्लीन होता है। झरने का पानी, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अकॉर्डिंग देखें तो जो बहता हुआ पानी है उसमें ऊर्जा होती है। और जो बहता हुआ पानी, रास्ते में आप सोचो कि पत्थर भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आती हैं उस पानी में जब वो बहता है, लेकिन जो पानी लगातार बहता जाता है, लगातार उस झरने के साथ जुड़ा रहता है, वो पानी एक ना एक दिन सागर के साथ मिल जाता है जाके। हालेलुया। और उस सागर के जब वो मिल जाता है, फिर कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, फिर कोई उसके आगे पत्थर नहीं आते, वो एकदम से शांत हो जाता है, वो शीतल रहता है, वो वहाँ पे भी प्योर रहता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ पानी जब झरना निकलता है, तो जो पानी थकावट से, या जो जिसमें ऊर्जा नहीं है, जो थक गया, हार गया, जो पानी पत्थरों के टकरा के, वो पानी थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो कुछ समय तक साफ रहता है, कुछ समय तक ठंडा रह सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा वो पानी। और वो पानी कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो कभी सागर के साथ मिल सकता है जाके। हालेलुया। सेम हमारी आत्मिक जीवन है, जब हम विजन के साथ, जब हम मकसद के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के मकसद के साथ, परमेश्वर के चर्च के साथ, परमेश्वर के रूहों बचाने के मकसद के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, जब आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, कोई ना कोई पार्ट लेते हैं परमेश्वर के काम को आगे लेके जाने के लिए, तब आप उस झरना रूपी, जो परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का मसा है, जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, संडे लगातार चर्च भवन में आके अपने बीजों को डालते हुए, लगातार अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के घर में बोते हुए, अपने टाइट्स को निकालते हुए, जब आप जुड़े रहते हैं प्रार्थनाओं में, वचनों में पूरा करके, जब फास्टिंग के साथ जुड़े रहते हैं, तब आप वो परमेश्वर की ऊर्जा, वो एनर्जी, परमेश्वर की वो ग्रेस, वो मसा आपकी लाइफ में काम करता है। जब आप मसीही लाइफ में चलते हो, तो रास्ते में जब चलते हुए आपके रास्ते में पत्थर आते हैं, कोई मुसीबत, कोई बीमारी आ जाती है, ये कोई भी ऐसी मुसीबत आती है जिससे आप थकते नहीं हो, हारते नहीं हो, लेकिन उस झरने के साथ, परमेश्वर के मसा के साथ, उस ग्रेस के साथ, जब आप उस एनर्जी के साथ, परमेश्वर की डेली आप एनर्जी लेकर जाते हो, संडे और बुधवार को, हालेलुया, वो ग्रेस लेकर जाते हो, उस एनर्जी को हम ग्रेस बोलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, वो मसा जब आप लेकर जाते हो अपने घर में,
तो वो जब आप जुड़े रहते हो उस झरने के साथ, तब आप पवित्र रहते हो, प्योर रहते हो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो, और एक ना एक दिन फिर परमेश्वर के साथ आप प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हो। वो अनंत जीवन को आप वश में कर लेते हो, स्पिरिचुअली ग्रो होते हो। हालेलुया। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी मुसीबतें या जो मसीही लाइफ में, चाहे वो परख हो सकती है, शैतानी अटैक हो सकता है, ये परमेश्वर हमें सीधा करने के लिए शायद कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में भेजता है कि देखते हैं कि अड़ा और खड़ा रहता है, या हमें स्ट्रांग बनाने के लिए परमेश्वर कई चीज़ें हमारी लाइफ में भेजता है। हालेलुया। तो जब अगर आप उससे थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, लेकिन उस झरने के साथ जुड़े रहेंगे, तब आप सागर के साथ मिलकर परमानेंटली वो शांति को ग्रहण करेंगे, वो ब्लेसिंग्स को ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर है, वो सागर। हालेलुया। लेकिन जो तो परेशानियों से, मुसीबतों से डर जाता है पर्सन, विरोध से डर जाता है पर्सन और अलग हो जाता है, घर बैठ जाता है, परमेश्वर की हजूरी से अलग हो जाता है, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी ग्रेस, उसकी एनर्जी से अलग हो जाता है। सेम उस पानी की तरह है कि कुछ टाइम वो हो सकता है साफ रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके जब वो मोबाइल पे फ्री बैठ के, घर पे बैठ के, परमेश्वर से अलग होके मोबाइल पे जाएगा, धीरे धीरे पाप एंटर करेगा, पाप की वजह से पवित्रता ही खत्म होगी, परमेश्वर से धीरे धीरे करके अलग होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन जब शैतान का एक बड़ा अटैक उसकी लाइफ में आएगा, जब गंदगी उसकी लाइफ में होगी, तो डेफिनेटली शैतान अटैक करेगा। जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे परमेश्वर काम नहीं करता, वहाँ पे शैतान अटैक करता है। और जब हम परमेश्वर रूपी उस झरने से, उस चर्च रूपी उस झरने से, उस हुजूरी रूपी, उस ग्रेस रूपी उस झरने से अलग हो जाएंगे, जो विजन रूपी झरने से अलग हो जाएंगे, अगर हम इस मकसद से अलग हो जाएंगे जो परमेश्वर ने हमें गढ़ा, जिसके लिए बनाया, अगर हम अलग हो जाएंगे तो गंदगी हमारी लाइफ में पनपेगी, वो कीड़े पनप जाएंगे और शैतान अटैक करेगा। हालेलुया। तो अगर उस अनंत जीवन को वश में करना है, परमेश्वर को सागर रूपी हमारी ये दौड़ है, हम फोकस के साथ एक मन होके उस सागर के साथ, उस सागर में हमारा उस झरने की तरह हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें सागर के साथ मिलना है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हालेलुया।